हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं एक्सेल में इफ्स फंक्शन की। इफ्स फंक्शन में क्या क्या है, जैसे इफ फंक्शन अभी तक हमने जितना भी वर्जन यूज़ किया है एक्सेल में उस सभी में इफ फंक्शन था, जिसको हम नेस्टेड इफ़ के नाम से यूज़ करते थे कि अगर एक इफ़ से ज़्यादा इफ़ यूज़ करना है तो बार बार इफ़ लिख के नेस्टेड। जैसे मेरे पास ये जो MS ऑफिस है, आपको स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है ये 16 है। अकाउंट पे क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं फाइल में जाके, तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 16। तो इस 16 के अंदर इफ्स फंक्शन नहीं दिया गया है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं, इक्वल का साइन देंगे और इफ़ लिखेंगे तो इफ़ है, लेकिन इफ़ है, इफ़ एरर है, इफ़ एन है, इफ्स नाम का कोई फंक्शन नहीं दिया है 16। तो इसमें हमको जब डिवीज़न निकालना होता है, जैसे हम यहाँ पे टोटल निकालते हैं इक्वल सम, रेंज बताया हमने ये फर्स्ट स्टूडेंट का, ब्रैकेट ऑफ करके इंटर मारा तो इतना टोटल है, और यहाँ से हमने ड्रैग किया तो ये सभी का टोटल आ गया है। अब डिवीज़न निकालना है हमको कि इक्वल इफ, इसमें लॉजिक बताना है फर्स्ट। तो फर्स्ट लॉजिक ये है कि G2 ग्रेटर देन है 300 से, तो रिज़ल्ट मेरा जो बनेगा वो टेक्स्ट में हम लिख रहे हैं इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में 1ST फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमा ऑफ कॉमा। अब बोलता है कि फॉल्स क्या रिजल्ट होगा, तो फॉल्स देने के से पहले हम और भी कंडीशन इसको बताना चाहते हैं कि और जो नंबर आएगा तो क्या रिजल्ट बनने वाला है। तो हम फिर से बोलते हैं कि G2 ऐसा बोलेंगे, लेकिन ये इफ़ देना होगा क्योंकि फिर से लॉजिक टेस्ट करना है हमको। फिर हम G2 दिए, फिर ग्रेटर देन दिए और 225 हमने डाला, कॉमा दिया, इन्वर्टेड कॉमा में हमने रिजल्ट बनाया सेकेंड, फिर कॉमा दिया, फिर थर्ड रिजल्ट बनाना है तो फिर से हमको इफ़ लिखना होगा, मतलब 3 बार 4 बार इफ़ लिखना पड़ेगा। नेस्टेड इफ़ है ये। और यहाँ से फिर ग्रेटर देन दिए और हमने बोला कि 150 से ग्रेटर देन है तो थर्ड डिवीज़न, मतलब थर्ड, फिर कॉमा दिया और बाकी जो है इस लॉजिक के बाद। तो यहाँ फॉल्स का एक ऑप्शन दिया है कि अब अगर ये तीनों कंडीशन काम ना करे तो क्या रिजल्ट बनेगा, तो इन्वर्टेड कॉमा में हम फेल लिख सकते हैं। ब्रैकेट ऑफ जितनी बार भी इफ खोला है 1 2 3 3 बार, तो 3 को ब्रैकेट ऑफ करके हमने यहाँ देखा तो ये फर्स्ट डिवीज़न दिखा रहा है, और इसको खींचा तो यहाँ पे फर्स्ट है, इसको 300 है लेकिन सेकंड दिखा रहा है, तो यहाँ पे हमने रिजल्ट में डाला था ग्रेटर देन नॉट इक्वल, मतलब इक्वल नहीं दिया है। अगर आप चाहते हैं कि इक्वल वाला भी 300 वाला भी फर्स्ट आए तो ग्रेटर देन इक्वल का साइन देना होगा, ऐसे ही 225 वाला भी सेकंड हो तो इक्वल, और 150 वाला भी थर्ड हो तो इक्वल। और ये देने के बाद हम इस पे आते हैं और यहाँ से फिर से एक बार और ड्रैग करते हैं, तो यहाँ पे डिवीज़न दिख रहा है फर्स्ट थर्ड डिवीज़न जो 225 से कम है, 225 से ज़्यादा है तो सेकंड है, ऐसे 300 से ज़्यादा है तो फर्स्ट है। ये सारे डिवीज़न आपको इसमें दिखाई देते हैं, जिसमें हमने जो फंक्शन यूज़ किया है फार्मूला वो इफ़ को यूज़ किया है, लेकिन इसमें होना चाहिए था इफ्स, क्योंकि मल्टीपल इफ़ यूज़ हो गया है यहाँ पे। लेकिन जो मेरा है 16, इसमें इफ्स फंक्शन कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया है, इसमें इफ्स फंक्शन उसके पास नहीं था, इसलिए इफ़ का यूज़ करके हमको देना पड़ा। लेकिन मैंने अपने कंप्यूटर में एक वर्चुअल मशीन के माध्यम से और 19 डाला है, 19 जो आपको यहाँ दिखाई देगा। ये मेरे पास ऑफिस 19 है, वर्चुअल मशीन में मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसको हम चेक करके आपको दिखाते हैं। फाइल मेन्यू में आप इसके अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट्स का जो ऑप्शन है और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 19, तो 19 में इफ फंक्शन दिया हुआ है। इसको बैक करते हैं और यहाँ से हम इसको टोटल निकालते हैं, इक्वल सम, रेंज बताते हैं, वही सारे स्टूडेंट हैं
नंबर्स में डिफरेंस है क्योंकि रैंड बिटवीन का कमांड नंबर हमेशा एक जैसा नहीं रखता, रैंडमली चेंज करता है। तो यहाँ पे हमने नंबर दिया और यहाँ पे इफ फंक्शन है, यहाँ पे इक्वल हमने डाला, आप देख सकते हैं इक्वल इफ। जैसे ही आप इफ डालेंगे तो एक उसमें था इफ एरर इफ एन ए, और यहाँ पे इफ्स भी फंक्शन आया हुआ है, तो आप इफ्स का यूज़ कर सकते हैं। डिवीज़न में हम गए और यहाँ पे इक्वल इफ्स, तो एक ही इफ्स के अंदर में सारे लॉजिक को टेस्ट किया जा सकता है। ये हमने G2 ग्रेटर देन या इक्वल 300 है, तो रिज़ल्ट मेरा जो बनेगा इन्वर्टेड कॉमा में फर्स्ट, इन्वर्टेड कॉमा ऑफ किया हमने, कॉमा दिया, फिर लॉजिक टेस्ट दूसरा बोलता है, तो हमने फिर बोला कि G2 अगर ग्रेटर देन है या इक्वल है 225 के, तो रिज़ल्ट जो मेरा बनेगा वो सेकेंड, फिर ब्रैकेट ऑफ किया हमने, कॉमा दिया, फिर लॉजिक टेस्ट थर्ड, तीसरा लॉजिक, फिर हमने G2 दिया ग्रेटर देन इक्वल 150 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ से हमने बोला कि थर्ड इन्वर्टेड कॉमा ऑफ कॉमा, फिर लॉजिकल टेस्ट बोलता है कि नेक्स्ट फोर, चौथा लॉजिक क्या, तो हम चौथा लॉजिक भी दे सकते हैं कि ये लेस देन 150 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो फेल। यहाँ पे फेल के लिए भी हमको एक लॉजिक देना पड़ा, लेकिन उसमें क्या था, इफ्स में कोई नहीं, और एक ही ब्रैकेट ऑफ करना है आपको, इंटर मारना है। यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड है, इसको हमने ड्रैग किया तो आपको दिखाई देगा कि वही लॉजिक पे सबका काम कर रहा है। ये इफ्स का है। अगर आपके पास संभव नहीं होता है कि आप इफ्स फंक्शन यूज़ करें या 19 यूज़ कर पाए MS ऑफिस, तो इफ्स फंक्शन को हम यूज़ करने के लिए ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे यूज़ करेंगे, चलिए हम आपको दिखाते हैं। इस फार्मूला को हम बाहर पेस्ट करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप देख पाएँ। Ctrl+C, और जहाँ भी हमको पेस्ट करना है वहाँ पे क्लिक करके स्पेस देना है, Ctrl+V। ये रिजल्ट है और इस रिजल्ट को हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं जैसे कि दिखाई दे। ये देखिए, ये हमने लॉजिक टेस्ट डाला है इसमें। अब इफ्स फंक्शन अगर आपको यूज़ करना है और आपके कंप्यूटर में विंडो 10 नहीं है, तो विंडो 10 नहीं होगा जब तक आप MS ऑफिस 19 नहीं डाल सकते हैं। और अगर आपके पास विंडो 19 नहीं है, MS ऑफिस 19 नहीं है, तो आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन यूज़ करने के लिए आप इंटरनेट में जाएंगे, जैसे मेरे पास क्रोम है, और यहाँ पे आप लिखेंगे ऑनलाइन एक्सेल, तो जो लेटेस्ट एक्सेल है वो आपको प्ले होगा। और सबसे पहले यहाँ पे है ऑनलाइन एक्सेल वर्क टुगेदर ऑन एक्सेल स्प्रेडशीट, इसको हमने ओपन किया, ये एक्सेल का सीट ओपन होगा ऑनलाइन। लेकिन इसके लिए आपके पास आउटलुक का अकाउंट होना ज़रूरी है, तो आप प्लीज़ आउटलुक का अकाउंट पहले बना के रखेंगे और यहाँ पे आप अपना अकाउंट डालेंगे। जैसे मेरे पास जो अकाउंट है, मैं अपना मेल ID डाल के और @outlook.com इंटर, पासवर्ड जो मेरा है तो ये अकाउंट लॉगिन हो चुका है और MS ऑफिस ऑनलाइन चल रहा है। यहाँ से न्यू ब्लैंक सीट हमने लिया, देखिए वही सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे। अब एक्सेल में जाकर हम ये जो है ये हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से Ctrl+C या कॉपी, और ऑनलाइन गए इंटरनेट पे और यहाँ पे हमने पेस्ट किया। ओके, पेस्ट नहीं करेगा क्या, पेस्ट। योर ब्राउज़र कैन नॉट एक्सेस द क्लिपबोर्ड, सो यू यूज़ दिस शॉर्टकट की। ओके, एक मिनट, क्या बोलता है,
कट के लिए कंट्रोल एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल भी आया, आ गया है। अब यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ को डिलीट मार देनी है जो हमने वहाँ से कॉपी करके लाए। और इस फॉर्मेट में जो भी चीज़ें हैं हमने हेडिंग को बोल्ड किया है, उसमें सेंटर पॉइंट लिया, बोल्ड किया और थोड़ा सा रंग डाल दिया है। ये सारी फॉर्मेटिंग जो MS ऑफिस में आप अपने एप्लीकेशन में करते हैं वही सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी है। यहाँ पे हमने ऑल बॉर्डर डाला। ये लाइनिंग जो दिख रही है, इस लाइन को हटाना है तो व्यू में जाके और ग्रिड लाइन हटा देते हैं और यहाँ टोटल निकालते हैं। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम का फीचर ये दिया है। कंट्रोल प्लस बटन से हमने जूम किया है, जूम का फीचर नहीं दिए हुए था ये हेडिंग भी दिखाई देनी चाहिए हमको और ये सारी चीज़ एडजस्ट हो जाए। थोड़ा नेट की वजह से भी थोड़ा स्लो चलेगा आपके कंप्यूटर में। हमने टोटल के लिए इक्वल डाला, सम SUM सम ब्रैकेट ऑन, और ये रेंज आपको डालनी है कि कहाँ से कहाँ तक आप सम करने वाले हैं, तो यहाँ तक ब्रैकेट ऑफ इंटर। ये सम हो चुका है, यहाँ से हमने ड्रैग किया, सम में चला गया है। और डिवीज़न निकालने के लिए आप इफ्स का यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये अच्छा फीचर है ऑनलाइन का कि आप ऑनलाइन यूज़ करके और यहाँ पे आप इफ़ यूज़ कर सकते हैं। इक्वल आप यहाँ लिखेंगे इफ्स, तो यहाँ पे फंक्शन काम कर रहा है इफ्स का। ब्रैकेट ऑन, लॉजिकल टेस्ट बताइए कि ये ग्रेटर दैन जब हो या इक्वल हो 300 के, तो रिज़ल्ट जो बने आपका फर्स्ट कॉमा सेकेंड लॉजिकल टेस्ट G2 ग्रेटर दैन या इक्वल हो 225 के, तो सेकेंड रिजल्ट आपका बने सेकेंड कॉमा थर्ड लॉजिकल हो G2 ग्रेटर दैन या इक्वल हो 150 के 150 के, तो रिज़ल्ट आपका बने थर्ड कॉमा और G2 लेस देन हो 150 के 150 के कॉमा, तो रिजल्ट बने फेल। ये हमने लॉजिकल इसमें दिया। इसमें आपको फॉल्स का कोई लॉजिक नहीं डालना है, इफ्स में केवल ट्रू का ही रिजल्ट लेगा। ये इंटर मारेंगे तो फर्स्ट डिवीज़न यहाँ पे आपको दिखाई देगा और इस पर डबल क्लिक करके सबके लिए कर सकते हैं। तो ये अच्छा फीचर है। आप अपने कंप्यूटर में अगर आपके पास 19 नहीं है और 19 आप नहीं डाल पाते हैं, नहीं डाल पाएंगे, तो MS ऑफिस के वेबसाइट पे जाके और यहाँ से आप इसको चला सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर है जिसमें आपके पास एक आउटलुक का अकाउंट होना चाहिए केवल, और जो भी लेटेस्ट होगा MS ऑफिस, अगर अभी 19 चला रहा है तो आप ऑनलाइन चलाएंगे एक्सेल तो उसका 19 फीचर यूज़ कर पाएंगे। अगर वो और आगे लेके आएगा कुछ फीचर और भी कोई वर्जन लाएगा और ऑनलाइन चलाएंगे तो वो वर्जन आप इस फाइल को सेव करना चाहेंगे तो आप अपने अकाउंट में सेव कर पाएंगे, और कभी भी अकाउंट जहाँ भी ओपन करेंगे जिस कंप्यूटर में भी, वहाँ उस फाइल को आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा इफ़ फंक्शन और इफ्स फंक्शन के बारे में। ये मेरा वर्चुअल मशीन में है, ये मेरा ऑनलाइन है और ये एक्सेल के सीट में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।